Assalamualaikum students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बीमारियां वजूहात और बचाओ, उनके अंदर पेज नंबर 61 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियां, जिनके अंदर है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। आज हमारा ये टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्यूबरकुलोसिस किसे कहा जाता है, टीबी किसे कहा जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर फेफड़ों की टीबी, यानी कि जिस्म के अंदर होते हैं गुर्दे, गुर्दों के नीचे होते हैं फेफड़े, जिनसे हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उनकी बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम कहते हैं टीबी। एक लंबे अरसे तक चलने वाली मुतद्दी मर्ज है। मुतद्दी मर्ज, ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है फैलने वाली बीमारी। इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ लफ्ज़ मुतद्दी यूज़ होगा ना, आपने समझ आना है, इसके ऊपर लिख लें कि लफ्ज़ मुतद्दी का मतलब है फैलने वाली बीमारी। जो एक इंसान को थी उससे दूसरे को लगी है, दूसरे को ही तीसरे को, और ये फैल गई, सब लोगों को हो गई। इसे कहते हैं मुतद्दी बीमारी। ये है टीबी। टीबी एक मुतद्दी बीमारी है, फैल जाने वाली बीमारी है और फेफड़ों की बीमारी है, और लंबे अरसे तक रहती है। यानी कि आज टीबी हुई है, हफ्ते बाद मरीज ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। 6 महीने साल इसका इलाज करते करते लग जाते हैं। जो हर किसी को लग सकती है, किसी इंसान को है ना, उससे किसी को भी लग सकती है। खसूसन ख़ास तौर पर वो लोग जो कमज़ोर हों, जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हों, जिनकी ग़िज़ा खुराक कम हो, या इस शख्स के साथ रहते हों जिन्हें ये बीमारी पहले से है, इन लोगों को टीबी हो सकती है। कि इनको जो कमज़ोर है, जिनकी खुराक ठीक नहीं है, या वो उस शख्स के साथ रह रहे हैं जिसको टीबी है ना, तो 90% चांस है साथ वाले को भी हो जाए, क्योंकि उसके साथ रह रहा है, उसके जरासीम दूसरे को लग जाएंगे। टीबी काबिल इलाज मर्ज है, इसका इलाज मुमकिन है। शुगर, कैंसर इनकी तरह नहीं है कि इसका इलाज ही ना हो, बंदा मर जाए, इसका इलाज हो जाता है। फिर भी हज़ारों अफराद इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं, जबकि इलाज तो है, लेकिन कई लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इलाज का तरीका समझ नहीं आ रहा, वो इलाज को सीरियस नहीं ले रहे। टीबी का शुरू में इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। टीबी हुई है ना, साथ ही पता चल जाए और उसका इलाज करवा लो, मसला ही कोई नहीं, बंदा ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अगर ये टाइम गुजर गया है, पता ही देर से चला कि मुझे इतनी देर से टीबी है, फिर मसला है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों में होती है, ठीक है ना, सांस लेने वाले फेफड़े गुर्दों के नीचे, उनके अंदर होती है, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। असर कहीं भी हो सकता है इसे हाथ चलना रुक जाए। मरीज़ को जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मतवाजन खुराक दें, उसकी खुराक अच्छी रखें, खाना अच्छा रखें, हेल्दी रखें। फास्ट फूड, फजूल चीज़ें ना दें, खाने वाली चीज़ें, खुराक, सब्जियाँ, दूध, फल, अंडे, ये चीज़ों से दें, अच्छी चीज़ें, जिसको टीबी हो गई है। अगर घर में किसी को टीबी है तो तमाम घर वालों का टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर एक को टीबी है ना, तो हो सकता है उसके साथ किसी और को भी हो गई हो। तो सबसे पहले एक को निकली है, सारे घर वाले अपना टेस्ट करवाएं। बच्चों को टीबी का हिफाजती टीका लगवाएं। जो भी, अगर किसी के घर में किसी को भी टीबी नहीं, फिर भी जितने बच्चे हैं ना, जब वो पैदा होते हैं, उनको साथ ही टीबी का हिफाजती टीका लगवा दें, ताकि उन्हें पूरी ज़िंदगी कभी टीबी हो ही ना। टीबी के मरीज़ को दूसरे बच्चों से अलग खाना और सोना चाहिए। बच्चे ख़ास तौर पर कमज़ोर होते हैं ना, उनको जल्दी मर्ज लग जाता है, तो उन्हें बच्चों से, घर में किसी बूढ़े को टीबी हो गई है या जवान को भी टीबी हो गई है ना, उससे बच्चों से अलग रखें, उसका खाना अलग रखें, उसको अलग सुलाएं, उसके बिस्तर अलग रखें, उसके खाने के बर्तन अलग रखें। टीबी वाले शख्स को चाहिए कि वो खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखे। सबसे पहले फैलती है खांसी के ज़रिए। वो खांसेगा, वो जो रुमाल यूज़ कर रहा है, अगर नहीं यूज़ कर रहा, उसके खांसी से जो उसकी थूक की बूंदें निकलेंगी, वो किसी पे लग जाए तो उसको जो है वो बीमारी हो जाएगी। और फर्श पे कभी ना थूके। बूढ़े लोगों को अक्सर टीबी हो जाती है, तो वो कभी फर्श पे ना थूके, वरना चलते फिरते किसी को भी टीबी हो जाएगी। क्योंकि जब कोई टीबी का मरीज़ खांसता, छींकता या थूकता है, तो इंतहाई छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में मोलिक हो जाते हैं। मोलिक वर्ड का मतलब है हवा में फैल जाते हैं और दूसरों की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और जब दूसरे सांस लेते हैं, उन्होंने हवा तो वहीं से लेनी है ना, आपके कमरे के अंदर से ही। अगर वो आपके साथ रह रहे हैं, तो उस हवा के ज़रिए वो उनके जिस्म के अंदर चले गए और उनको भी टीबी हो चुकी है, टीबी की बीमारी पैदा कर देते हैं। ये देख लें, उन्होंने बंदा लटकाया वह टीबी की खतरनाक मर्ज। ये खतरनाक कब है? जब इसके इलाज को सीरियस ना लें। टीबी का ये है कि अगर आपने एक टाइम भी दवाई छोड़ दी ना, दवाई खाते रहो, तो आपको मसला ही कोई नहीं, आपने ठीक होना ही होना, आप मर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने एक टाइम दवाई खाना भूल गए, ठीक है, एक दिन आपने 3 बजे की दवाई नहीं ली, महीने से दवाई ले रहे थे, तो वो जो एक टाइम की दवाई छोड़ी है ना, उसी ने आपको वहाँ पे मार देना है। वो मौका चाहिए होता है उसको कि आप दवाई छोड़ें और आप मरें। हाँ, आप मौका दो ही ना, आप दवाई खाओ, आप इलाज ठीक रखो, तो आपको कुछ होगा ही नहीं, आप ठीक रहोगे। इस बीमारी में 1 माह या इससे ज़्यादा मुसलसल खांसी रहती है। तकरीबन 1 महीना या उससे भी ज़्यादा ना, हर टाइम उस इंसान को खांसी आती ही रहेगी। तो उसका काम है हर टाइम पास रुमाल रखे, अलहदा कमरे में रहे।
बाज़ औक़ात बलगम के साथ खून आता है, बलगम यानी रेशा, ठीक है, उसको रेशा हो जाता है और उसको मुंह से खून भी निकल आता है। इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है, घबराना नहीं चाहिए मरीज़ को, ये आम है। उसमें मुसलसल बुखार भी रहता है और रात को सोते वक्त पसीना आता है, ठीक है, सर्दी भी है ना, उसको रात को सोते वक्त पसीना आ सकता है। भूख में कमी हो जाती है, उसको भूख कम लगने लग जाती है मरीज़ को। वज़न में कमी हो जाती है, क्योंकि खाना ही नहीं खा रहा, भूख कम लग रही है तो वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मामूली काम काज के बाद थकावट महसूस होती है, बिल्कुल इतना कोई हैवी काम ही नहीं है, उसने थोड़ा सा काम किया ना, उसको ऐसे थकन महसूस होगी, पता नहीं क्या ही कर लिया, क्योंकि उसको टीबी या कोई आम बात नहीं है। आगे आपको ये पिंक ब्लॉक के अंदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। टीबी एक खतरनाक और बहुत तेज़ी से फैलने वाली मुतद्दी बीमारी है। पीछे तो ये लाइन एक्सप्लेन कर दिया, मुतद्दी का मतलब हर चीज़। इसे टीबीजी के टीके से रोका जा सकता है। बीसीजी सॉरी टीबीजी नहीं, बीसीजी का टीका होता है, ये लगाने से टीबी नहीं होती है। टीके का नाम याद रख लें। कब लगाते हैं? ये बच्चों को पैदा होने के फ़ौरन बाद लगा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें सारी ज़िंदगी टीबी नहीं होगी, तो ये लगवाना चाहिए। जब ये नहीं लगवाया होगा ना तो बहुत आम है किसी को टीबी हो, उनको ऐसे लग सकती है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। टीबी के असरात उन्होंने बताया है कि ये इंसान है, उसके फेफड़े हैं, यहाँ पे जलन है, ये यहाँ से खांसा है और ये जरासीम बाहर निकले हैं और दूसरों को लग गए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका था ये ट्यूबरक्लोसिस, ये जरासीम से फैलने वाली बीमारी थी, इसका नाम था टीबी। इसके अंदर से आपने याद क्या करना है? सारा टॉपिक याद करना है। मुझे लगता है कि आपका बी पार्ट बन के ना इस चैप्टर में से आना है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो हो सकता है वो छोटा सा टॉपिक ढूंढेंगे, क्योंकि बी पार्ट छोटे टॉपिक्स का होता है, इस तरह ट्यूबरक्लोसिस या कोई ना कोई, तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, चलते हैं वो कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा टीबी है क्या, टीबी की तारीफ करें, ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं, तो वो आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक कर लें, पहली लाइनें कर लें कि ये टीबी है, ये इसकी जो है इसे कहा जाता है टीबी। उसके बाद आ जाता है टीबी की एहतियात क्या है, ठीक है, तो आपने बताना है कि टीबी की एहतियात क्या है, कि अगर घर में किसी को टीबी है तो टेस्ट कराएं, बच्चों के पास से टीका लगाएं, दूसरे से अलग रखें, यहाँ से यहाँ तक ये टीबी की एहतियात है, ठीक है। दूसरा सवाल आ जाएगा ट्यूबरक्लोसिस में क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि टीबी वाले शख्स के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लें कि टीबी वाले शख्स ने ये सब कुछ करना है, खांसते हुए रुमाल रखना है, फर्श पे नहीं थूकना, और जब भी क्योंकि इसका वजह इसकी ये वजह है कि इससे दूसरे को ना लग जाए और बीमारी ना पैदा हो जाए। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से ले लें, वो ये है कि टीबी वाले इंसान की क्या अलामात है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि अलामात किसी भी बीमारी की अलामात है ना, पूरे चैप्टर के अंदर है, ये पूरा चैप्टर बीमारियों पे, ये आपके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, पेपर के अंदर ना इस चैप्टर के अंदर से 2 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं शॉर्ट के अंदर, उसके अंदर पक्की बात है 2 शॉर्ट क्वेश्चन अलामात के आने ही आने हैं। ना आएगा ना, आप चैनल पे आके चैनल ब्लॉक कर दो, अलामात तो आनी ही आनी है। अब टीबी की आ सकती हैं, वूपिंग कफ की आ सकती हैं, आपने सारी अलामात लाजमी याद करनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना अलामात का। तो आप टीबी की अलामात भी हर शॉर्ट एक ना पेज लें रजिस्टर्ड का, उसके ऊपर हर बीमारी की अलग-अलग अलामात लिख लें। पेपर पे जाने से पहले 10 मिनट लगाएं, सारी अलामात को रिवाइज करें। आप जाएंगे, आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चन आया ना, अलामात लिखें, आप उनको लिखें और अपने नंबर ले लें, ठीक है। ये पिंक ब्लॉक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिनको आप अक्सर छोड़ देते हैं, इनको भी याद करना चाहिए। इनके अंदर एमसीक्यूज़ आ गया, एमसीक्यूज़ क्या आएगा कि टीबी के टीके का क्या नाम है बचाव का, तो आपने याद रखना है बीसीजी, और कब लगता है पैदाइश के फ़ौरन बाद। यहाँ पे आपका ये टॉपिक तमाम होता है। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वूपिंग कफ। रोज़ाना एक टाइम आप रख लें, सुबह 8:45 स्कूल खुलने हैं, इस टाइम स्मोक है, ये हालात हैं, तो आप जो है वो 6:15 का टाइम रख लें। अगर आपको सुबह नहीं उठा जाता जल्दी, रात को उठ के पढ़ते हैं, रात के 3 बजे का टाइम रख लें। अगर आप रात को भी नहीं पढ़ते, दोपहर को स्कूल से आके पढ़ने हैं 4 बजे 5 बजे, वो टाइम रख लें। रोज़ाना एक टाइम रखें, आप इस चैनल के ऊपर आएँ, रोज़ाना अपना एक एक टॉपिक यहाँ से कवर करते जाएँ, इसको सुन लें। ज़्यादा आपसे लिखा नहीं ना जाता, हर टॉपिक को सुनाओ। जब आपने हर टॉपिक की लाइनें सुनी होंगी ना, पेपर के अंदर आपको लिखी हुई पढ़ी हुई याद ना आ रही हो सकता है, लेकिन जो आप सुन रहे हो ना, अक्सर पेपर के अंदर होता है आपको उल्टी चीज़ें ना सुनी बातें याद आ रही होती हैं, उसने ये कहा था, टीचर ने उसने ये कहा था। तो अगर आपने मेरे से लाइनें सुनी हुई है ना, आप उनको हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको मेरी सुनी बात याद आए, आप लिखें, आपको पेपर में नंबर मिल जाए। तो चैनल को अच्छी तरह जो है हर टॉपिक को याद करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। आप हर लेक्चर सुना हो, आपने हर लेक्चर आपका रिकॉर्डेड आपके दिमाग तक पहुँचाओ। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग तक पहुँच जाती है।
ठीक है, हमारे दिमाग को याद रहता है कि मैंने ये बात सुनी हुई थी। तो आपको पेपर के दौरान ऑटोमेटिकली जो है ना वो देख के बार बार वर्ड याद आता है, मैंने इसके बारे में ये बात सुनी हुई है, और आप उसको लिख लेते हैं और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो मुश्किल टॉपिक जो आपको नहीं याद होते मुझे बताएं, मैं आपको उनके बारे में ईजी नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहें कमेंट करें तो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। और चैनल का नाम रखना है जनरल साइंस 9 के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।